गुड मॉर्निंग। यहाँ पर देखिए समरी, और समरी किसकी है? एंडेमियन। एंडेमियन जो कि एक एलिजाबेथन कॉमेडी है और जिसको लिखा है, किसने लिखा है? जॉन लिली ने लिखा है। और वो भी कब लिखा है? 1598 सॉरी 1588 ईस्वी में इसको लिखा है। और एक चीज़ और है, एंडेमियन का जो दूसरा सबटाइटल नेम है वो है मैन इन द मून, यही तो है ना। अब यहाँ पर इसका हिंदी सारांश देखते हैं, हिंदी समरी। तो इसका हिंदी समरी क्या है? तो देखिए यहाँ प्रस्तावना मतलब इंट्रोडक्शन क्या इसमें शॉर्ट में क्या दिया गया है। तो इंट्रोडक्शन, नाटक मूल रूप से क्वीन एलिजाबेथ के सामने एक प्रदर्शन के लिए बनाई गई है। तो इसको लाइन अंडरलाइन कर लो, क्वीन एलिजाबेथ के सामने एक प्रस्तावना के साथ शुरू होता है। मतलब ये नाटक कहाँ से शुरू होता है? तो क्वीन एलिजाबेथ के सामने जो है एक प्रदर्शन के लिए बनाई गई है और प्रस्तावना के साथ शुरू होता है। यह दर्शकों से किसी भी चीज़ का बहाना करने के लिए कहता है, और ये ऑडियंस को कहता है कि आप कोई चीज़ का बहाना करो और जिससे मूर्खतापूर्ण कल्पना के रूप में देखा जा सकता है। मतलब और इस बहाने को एक मूर्खतापूर्ण इमेजिनेशन के रूप में देखा जा सकता है और कथा की कल्पना पर जोर देता है और कहता है ये जो कथा है, ये जो एंडेमियन है, इसकी इमेजिनेशन पर जोर दो। अब यहाँ देखिए सीन 1, सीन इसमें 5 हैं। तो सीन 1, यूमनाइट्स गंभीर रूप से चिंतित है, उसका दोस्त पागल हो गया है। अब इसमें पहला कैरेक्टर है यूमनाइट्स, और यहाँ पर बताया गया है कि यूमनाइट्स जो है गंभीर रूप से चिंतित है और उसका वो पागल हो गया है। तो मान लीजिए जैसे क्वेश्चन इनमें से आ जाता है तो थोड़ा कैरेक्टर लिस्ट थोड़ा सा यहाँ खुद से मेहनत करो। जैसे यूमनाइट्स को अंडरलाइन कर लो, तो बस शुरुआत कहानी होती है यूमनाइट्स से। क्योंकि उसका दोस्त पागल हो गया है। एंडेमियन चांद के साथ प्यार में होने के बारे में बड़बड़ा रहा है। यहाँ एक कैरेक्टर है एंडेमियन जो कि यही हमें लगता है प्रोटैगनिस्ट है। ये चांद के साथ प्यार में, मतलब इसको ऐसा लग रहा है कि मुझे चांद के साथ प्यार हो गया है। उसे धक्का देने के बाद एंडेमियन स्पष्ट कहता है कि वह सिंधिया से प्यार करता है। अब इसके बाद एंडेमियन कहता है बड़बड़ाते हुए कि वो सिंधिया से प्यार करता है। सिंधिया एक अनदर कैरेक्टर है। यूमनाइट्स एंडेमियन के प्यार की उद्घोषणाओं पर चकित है। मतलब यहाँ एक और कैरेक्टर है यूमनाइट्स, वो एंडेमियन का प्यार ये सिंधिया से जो है इस पर बहुत वो आश्चर्यचकित है। वो तय करता है, वो डिसीजन करता है। एक मिनट हाँ, यहाँ पर देखिए, अच्छा ये हो गया। देखिए वो आश्चर्य करता है, क्या आश्चर्य करता है कि उसका दोस्त बेहुअल है। मतलब उसका दोस्त थोड़ा सा ऐसे बेहुअल का मतलब थोड़ा पागल टाइप हो गया है, बहुत ज़्यादा मतलब वो ऐसे बड़बड़ा रहा है प्यार में कुछ भी, और उसे बारीकी से देखने की ज़रूरत है और मतलब उस पर थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसा कौन कहता है? यूमनाइट्स कहता है। टेलस और फ्लोस्कुला में एंडेमियन के बारे में एक समानांतर बातचीत होती है। अब यहाँ फिर अनदर कैरेक्टर आता है और जिनका नाम है टेलस और फ्लोस्कुला। तो टेलस और फ्लोस्कुला एंडेमियन के बारे में बातचीत करते हैं। वह रानी के साथ अपने बढ़ते जुनून में टेलस से दूर हो गया है और कहते हैं कि एंडेमियन जो है रानी के साथ मतलब इस तरह से टेलस से दूर हो गया है। फिर आगे क्या होता है? टेलस व्याकुल है। अब जब टेलस जो है टेलस से दूर हो गया है तो टेलस व्याकुल है, लेकिन फ्लोस्कुला ने अपनी मालकिन को चेतावनी दी कि कारण निराशावश है। मतलब फ्लोस्कुला जो है अपनी मालिक को जाकर बताता है कि इसका रीज़न जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है? निराशाजनक है। अगर वह खुद की कल्पना सिंधिया से करता है तो वह आपके और उसकी कोई गारंटी नहीं होने होने देगी। मतलब इस तरह से इसके बजाय उसे, मतलब एंडेमियन के मन की महानता पर क्रोध करने की बजाय आश्चर्य करना चाहिए। मतलब ये कहता है कि रानी से कि हाँ, एंडेमियन पर क्रोध ना करो बल्कि एक आश्चर्य करो। नश्वर से अधिक किसी चीज़ से प्रभावित होना, मतलब वो इस तरह से जो है नश्वर से अधिक भी किसी चीज़ से प्रभावित हो गया है।
फिर वह टेलस को चेतावनी देती है कि सिंधिया की शक्ति निरपेक्ष है और उसे सलाह देती है कि वह अपने नए प्यार के लिए एंडीमियन को छोड़ दे। और फिर कहती है कि अब तुम नए प्यार के लिए एंडीमियन को छोड़ दो। टेलस क्रोधित हो जाता है। अब टेलस को गुस्सा आता है और एंडीमियन पर खुद का बदला लेने के इरादे की घोषणा करता है और वो कहता है अब एंडीमियन से हम बदला लेंगे। इस अधिनियम के अंतिम दृश्य में टेलस जादूगरनी डिप्सास से मिलता है। अब टेलस जाकर जैसे बदला लेने के लिए सोच लिया तो टेलस जाकर जादूगरनी डिप्सास से मिलता है। अब जब जादूगरनी डिप्सास से मिलता है तो वो जादूगरनी बताती है जब वह दिलों पर राज नहीं कर सकती है कि जो है अब वो दिलों पर राज नहीं कर सकती, इस बात के बारे में वो बताती। अब यहाँ पर देखिए वो डिप्सास जादूगरनी डिप्सास कहती है कि जब वह दिलों पर राज नहीं कर सकती तो वह एंडीमियन बना सकती है। मतलब अब वो और एंडीमियन बना सकती। थोड़ा कन्फ्यूजिंग कॉमेडी है। इस बीच सर टोपस एक आडंबरपूर्ण मूर्ख नाइट एंडीमियन और यूमेनाइट्स के पन्नों के साथ एक मजाकिया रिपार्टी में कॉमिक राहत प्रदान करता है। अब यहाँ पर मतलब एक ये देख लो कि कॉमिक सीन कौन क्रिएट करता है। तो जैसे पूरा माहौल थोड़ा सा ये था कि हाँ एक गंभीरजनक, तो यहाँ पर सर टोपस आते हैं और ये कॉमिक सीन क्रिएट करते हैं। चलो, टेलस एंडीमियन का सामना करता है। अब टेलस और एंडीमियन के बीच में फाइट होता है तो टेलस एंडीमियन का सामना करता है, एक तरह से उससे मिलता है, बातचीत करता है। अपने बातचीत में वह उसे यह स्वीकार करने के लिए मजबूर करती है कि उसके लिए उसका प्यार कम हो गया है। अब यहाँ पर ऐसा लगता है कि एंडीमियन जो है लड़का है और टेलस जो है लड़की है और अब वह सिंधिया से प्यार करती है ना। अब वह सिंधिया से प्यार करती है। टेलस ने यहाँ उल्लेख किया है कि सिंधिया एक अपरिवर्तनीय कुंवारी रानी है। मतलब सिंधिया जो है एक रानी है। जैसे अब एंडीमियन लड़का है तो एंडीमियन जो है एंडीमियन लड़का है, टेलस लड़की है। बड़ी कन्फ्यूजिंग है। आगे देखिए यहाँ पर अब वह सिंधिया से प्यार करती है, नहीं अब वह सिंधिया से प्यार करती है तो एंडीमियन प्यार करती थी ना, शुरुआत में क्या बताया गया था। हाँ, एंडीमियन प्यार करने लगी थी सिंधिया से, मतलब एंडीमियन लड़की है, ये कंफर्म हो गया। टेलस है लड़का। एक महिला अमर देवी, मतलब एंडीमियन को वो मानती है, सिंधिया को मानती है कि एक महिला है, अमर देवी तो नहीं है लेकिन एक महिला है। वह बेस्टा और बीनस की तरह है। अब ये प्रशंसा कर रहा है उससे, बेस्टा और बीनस की तरह है। लेकिन एंडीमियन बताते हैं अमर नहीं, एंडीमियन बताते हैं कि अमर नहीं लेकिन अतुलनीय। दो पूर्व प्रेमियों के भाग जाने के बाद डिप्सास और उसके सहायक बगोआ गुप्त रूप से एंडीमियन का अनुसरण करते हैं और सुनते हैं, लेकिन वह अप्राप्य सिंधिया के अपने प्यार पर अफसोस जताता है। मतलब एंडीमियन ये जताता है कि सिंधिया का प्यार, मतलब सिंधिया जो कि लड़की है, सिंधिया के प्यार पर अपना अफसोस जताता है। साथ ही योग्य टेलस की बर्खास्तगी पर पछतावा करता है और टेलस को बर्खास्त कर देता है। ये एंडीमियन अंततः सो जाता है। अब एंडीमियन सो जाता है, मतलब एंडीमियन लड़का है, ये क्लियर है ना। एंडीमियन लड़का है, सिंधिया इसकी प्रेमिका है और डिप्सस अपनी नींद को भंग कर देता है ताकि वह जाग ना जाए। अब यहाँ डिप्सस जो कि जादूगरनी है। इस दृश्य के तुरंत बाद एक डम्बसों का प्रदर्शन किया जाता है, मतलब कुछ प्रोग्राम फेस्टिवल टाइप होगा जिसमें 3 महिलाएं प्रवेश करती हैं। एक एंडीमियन को मारने के लिए ऐसा करती हैं लेकिन उसे रोक दिया जाता है। फिर एक बूढ़ा व्यक्ति एक किताब लेकर प्रवेश करता है। वह उसे 3 बार एंडीमियन को प्रदान करता है, जो 2 बार मना कर देता है और तीसरे प्रयास में वह इसे ले लेता है। नाटक के अंत में इस दृश्य को एक स्वप्न के क्रम में समझाया गया है। मतलब ये क्लियर है। जैसे इसमें ऐसे है कहानी जो मुझे समझ में आ रही है कि एंडीमियन है, एंडीमियन सिंधिया से प्यार करता है। टेलस एक लड़का है, टेलस भी सिंधिया से प्यार करता है। तो टेलस और एंडीमियन के बीच में फाइट होने लगती है। तो टेलस जाता है जादूगरनी डिप्सास के पास जाता है, उनसे मदद मांगने के लिए जाता है। और जब मदद मांगने के लिए जाता है तो ये लोग प्लानिंग करते हैं और बाद में क्या होता है, इसमें एक
डम्बसों का प्रदर्शन किया जाता है। 3 महिलाएं आती हैं, तीनों महिलाएं जो हैं अल्टीमेटली एंडेमियन को मारने का प्रयास करती हैं। इतना समझी? हेलो, आगे देखिए। अब दृश्य 3 क्या है? सिंधिया को एंडेमियन की नींद का पता चलता है। मतलब सिंधिया को पता चलता है कि एंडेमियन सो रहा है। वह ह्यूम नाइट्स, टेलस और सेमले तथा 3 अन्य लार्ड्स कार्साइड्स, जोहेस और पैन निलयन के साथ इस पर चर्चा करती है। मतलब उनके ऊपर, एंडेमियन को लेकर। इस बातचीत के दौरान टेलस ने एंडेमियन के अपने फैसले का खंडन करते हुए सिंधिया को नाराज़ कर दिया। मतलब इस बातचीत में टेलस ने क्या किया, एंडेमियन के प्रति जो भी विचार था, इससे क्या हुआ, सिंधिया जो कि उसकी प्रेमिका थी नाराज हो गई। सिंधिया कार्साइड्स को टेलस को अदालत से हटाने और उसे बंदी बनाने का आदेश देती है। अब सिंधिया कहती है कि ये जो है एंडेमियन को मारना चाहते हैं, ऐसा कुछ इनका गलत इरादा है, इसलिए वो किनसे कहती, कार्साइड से कहती, इनको जो हटाओ और इनको बंदी बना लो। हालांकि इस आदेश का पालन करते हुए कार्साइड्स को टेल से प्यार हो जाता है। अब जब ये आदेश का पालन करते हैं तो कार्साइड्स, अब ये टेलस कार्साइड को जो है टेल से प्यार हो जाता है, टेलस से प्यार हो जाता है। आगे देखिए क्या है। आगे देखिए, सिंधिया एंडेमियन का इलाज खोजने के लिए यूमनाइट्स, जानटेस और पैनलियन को थिस्ली, ग्रीस और मिस्र भेजती है। अब मतलब सिंधिया एंडेमियन का इलाज खोजने के लिए इनको 3 लोग को भेजती है कि तुम थिस्ली, ग्रीस और मिस्र जाओ। थिस्ली में यूमनाइट्स को एक जादुई फव्वारा मिलता है। जब यूमनाइट्स थिस्ली में पहुंचता है तो इसको एक जादुई फव्वारा मिलता है जो उसे दिखाता है कि अपने दोस्त को कैसे बचाया जाए। मतलब यूमनाइट्स को बताता है कि देखो अपने दोस्त एंडेमियन को कैसे बचाते हैं। और सर टोपस फिर से प्रकट होते हैं और अपने अब भयानक जादूगरनी डियासा के लिए अपने प्यार की घोषणा करते हैं। मतलब सर टोपस फिर से प्रकट होते हैं और सर टोपस को प्यार होता है जादूगरनी डियासा से, तो उसके लिए वो अपने प्यार की घोषणा करते हैं, जिसका जर्जर शरीर और प्रतिकूल स्वभाव उसे उसकी आंखों में एक आदर्श मैच बनाते हैं। अब चलिए सीन 4, दृश्य 4। नाटक के अंतिम कार्य 20 से 40 वर्षों के अंतराल के लिए घटित होते दिखाई देते हैं। पूरे समय जब एंडेमियन सोता है, मतलब अब एंडेमियन सोता ही रहता है, तो ये 20 से 40 वर्षों के बाद में ये दिखाई देते हैं। क्या है, टेलस कैद रहता है। मतलब टेलस को सिंधिया ने कैद करवा लिया था, तो टेलस को कैद कर लिया जाता है और उसे एक विशाल टेपेस्ट्री बुनने की आवश्यकता होती है। अपने प्रति कार्साइड्स के प्यार का फ़ायदा उठाते हुए वह उसे एंडेमियन जाने और उसे अपने पास वापस लाने के लिए मना लेती है। मतलब कार्साइड्स जो कि लड़की है, जब इनको टेलस से प्यार होता है तो ये थोड़ा सा मतलब अपना फ़ायदा उठा रहे हैं इस प्यार का। जब कार्साइड्स एंडेमियन जाता है तो वह पाता है कि सोते हुए शरीर को उठाना या स्थानांतरित करना असंभव है। मतलब कार्साइड्स को ये पता चलता है कि ठीक है, एंडेमियन को उठाना जो है असंभव है, क्योंकि सोता हुआ शरीर एक तरह से बहुत भारी हो जाता है ना, होश में नहीं रहता है। हालांकि वह 4 क्रोधी परियों को बुलाता है। अब यहाँ पर क्या करता है, ये 4 क्रोधी मतलब 4 परियों को बुलाता है जो एंडेमियन को छूने के लिए उसे चुटकी बजाती हैं। और ये परियां क्या करती हैं, एंडेमियन को छूने के लिए चुटकी बजाती हैं और उसे प्रताड़ित करती हैं। परियों ने उसका मंच से पीछा किया और सिंधिया प्रवेश करती हैं। मतलब परियों ने जो है एक तरह से एंडेमियन का पीछा किया मंच से, अब यही तो हुआ। और इसी समय सिंधिया आ जाती है लॉर्ड्स जोंटेस और पैनलियन के साथ। मतलब लॉर्ड्स जोंटेस और पैलिनियन के साथ सिंधिया यहाँ पर आती है। ग्रीस और मिस्र से लौटी रानी की सहायता के लिए जोंटेस गणितज्ञ और दार्शनिक पाइथागोरस को लाया है और पैनलियन जिप्टस नाम के एक ज्योतिषी को लाया है। कार्साइड्स लौटता है तो वो बेल्ट्स में ढका होता है और बताता है कि टेलस ने उसे बरगलाया है, मतलब उसे जो है बौखलाया एक तरह से। यह दृश्य डिप्टस और पाइथागोरस दोनों के साथ समाप्त होता है और एंडेमियन के जादू से विफल हो जाता है। उसका मानना है कि जब तक चुड़ैल जिम्मेदार नहीं मर जाती तब तक कुछ भी नहीं किया जा सकता। मतलब देखो शुरुआत में जादूगरनी वही सब ये नौटंकी देश भर का कर रही है, तो वही कह रही जब तक ये मर नहीं जाएगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। अब दृश्य 5 देखिए। यूमनाइट्स अंत में जानकारी के साथ लौटता है। यूमनाइट भी जाता है ना, तो सिंधिया का वो एंडेमियन का इलाज खोजने के लिए।
तो जानकारी के साथ लौटता है, सिंधिया को सोते हुए आदमी को चूमना चाहिए। मतलब ये बताता है कि सिंधिया को सोते हुए आदमी को चूमना चाहिए और इससे वो जाग जाएगा। भविष्यवाणी काम करती है और ऐसा वो सिंधिया करती है, वो उसको चूमती है और वो मतलब भविष्यवाणी काम करती है और एंडेमियन वापस जीवन में आ जाता है और एंडेमियन फिर से जीवित हो जाता है। हालांकि वो काफ़ी वृद्ध हो चुका है, मतलब काफ़ी 20 से 40 वर्ष तक सोता रहता है, तो काफ़ी वृद्ध हो चुका है। शुरू में सिंधिया को छोड़कर किसी को भी मुश्किल से पहचानता है। मतलब एंडेमियन शुरुआत में केवल सिंधिया को पहचानता है और बाकी सबको जैसे कम पहचानता है। यह बाद में पता चला कि बगोआ ने एंडेमियन के खिलाफ डिब्सस और टेलस की साजिश की अदालत को बताया है और जादूगरनी ने बदला लेने के लिए उसे एक पेड़ में बदल दिया। मतलब बाद में ये पता चला कि हाँ ठीक है, जो है उस जादूगरनी ने उसको एक पेड़ में बदल दिया। डिब्सस और टेलस को उसके दुर्भावनापूर्ण कार्यों के लिए उजागर किया गया और उन्हें जवाबदेह ठहराया गया। बताया गया कि हाँ सारा काम जो है डिब्सस और टेलस के ही वजह से हुआ। टेलस क्षमा मांगता है, टेलस अब क्षमा मांगता है, कहता माफ़ कर दो और बताता है कि एंडीमियन के डगमगाने वाले प्यार ने उसे इतना दुखी कर दिया कि वो पागल हो गई। डिब्सास का कहना है कि उसे अपने अन्य सभी कुकर्मों पर जादू टोना करने का पछतावा है। अब डिब्सास जो कि जादूगरनी ये भी पछताती है, कहती ठीक हम जो भी पाप किए हैं इस पर मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। एंडेमियन बताते हैं कि सिंधिया के लिए उसकी भावनाएं पवित्र हैं। एंडेमियन कहते हैं कि सिंधिया के प्रति उसका जो उसे मतलब एक सच्चा प्यार है, कोई भी उनके स्नेह में उच्च नहीं है। मतलब उनके स्नेह में जो सिंधिया के प्रति है उस सबसे ज़्यादा इसी से और कोई नहीं है, लेकिन वह उससे प्रेमपूर्ण रूप से प्यार नहीं करते हैं। मतलब बताता है इसके बाद ये क्या उल्टी बात कर रहा है, प्रेमपूर्ण तरीके से प्यार नहीं करते हैं। जवाब में सिंधिया ने उसे अपना पक्ष देती है। अब जवाब में सिंधिया क्या करती है, उसे अपना पक्ष देती है और आगे देखिए आशीर्वाद उसे वापस एक युवा व्यक्ति में बदल देती है। और वो मतलब एंडेमियन सिंधिया एक आशीर्वाद देती है और उसको एक जैसे बूढ़ा हो गया था तो युवा व्यक्ति में वो बदल देती है, क्योंकि एंडेमियन बहाल हो गया है। टेलस को माफ़ कर दिया गया, टेलस को कहा गया ठीक है माफ़ी तुम्हें दिया जाता है और वह खुशी से कारसाइड्स जो अभी भी उससे प्यार करती है। अब देखो टेलस को कारसाइड से प्यार हो जाता है, उसे शादी करने के लिए सहमत है, वो एग्री हो जाता है हम शादी करेंगे। सैमुअल और यूमेनाइट्स युग्मित हैं, सैमुअल और यूमेनाइट्स इन दोनों की शादी है, मतलब कपल हैं। डिब्सस पछताती है, डिब्सस जो कि जादूगरनी ये पछतावा करती है, वह अपने पति गेरोन के साथ लौटती है और जो है जादू टोना छोड़ने का वादा करती है। अब देखो डिब्सस भी अपने पति के साथ वापस, उनके पति का नाम था गेरोन, उनके साथ वापस लौटती है और कहती है जादू टोना अब छोड़ देंगे। सिंधिया बगोआ से कहती है जो अभी भी एक पेड़ है। सिंधिया ने क्या किया था, बगोआ को एक पेड़ में बदल दिया था, तो उससे कहती है कि इंसान बनने के लिए और सिंधिया के आदेश के जादू से वह भी बहाल हो गई, है ना। मतलब उसे भी एक तरह से इंसान के रूप में बना दिया। सभी सिंधिया को मंच से पीछे ले जाते हैं। अब मतलब सब लोग सिंधिया को कहते हैं चलो अब चलते हैं और सब खुशी से हल हो जाता है, मतलब पूरा प्रॉब्लम खुशी से सॉल्व हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर कहानी जो है समरी मेरे अनुसार जो है इसमें क्या, एंडेमियन एक लड़का है, प्रोटैगनिस्ट है और वो जो है सिंधिया से प्यार करता है। अब जब एंडेमियन सिंधिया से प्यार करता है तो वो ऐसे सपने में उसको चांद पर मतलब देखता है, ऐसे बड़बड़ाता है और ऐसे कहता है कि हाँ हम चांद पर गए हैं, इसलिए तो इसका अदर नेम है मैन इन द मून है। तो इसी बीच में क्या होता है, टेलस को भी थोड़ा बहुत सिंधिया से लगाव हो जाता है। हाँ तो मतलब ये टेलस एंडेमियन को मारना चाहता है आपस में, तो सिंधिया नहीं ऐसा चाहती है। फिर सिंधिया अपने नौकरानी कारसाइड से कहती है टेलस को बंदी बना लो। तो जब कारसाइड्स टेलस को बंदी बनाने जाती है तो टेलस और कारसाइड्स इन दोनों को आपस में प्यार हो जाता है ना। इधर ये कहानी चल रही होती है, फिर बीच में क्या होता है, एक दो और कपल आते हैं, उनका आपस में रोमांटिक सीन होता है। तो यही है अल्टीमेटली कुल मिलाकर, मतलब इनको बीमारी हो जाती है सोने की, इनको एंडेमियन को। तो इन्हीं का इलाज करने के लिए सिंधिया 3 लोग को भेजती है और 3 लोग अपना अपना सॉल्यूशन लाते हैं और लास्ट में सॉल्यूशन भविष्यवाणी एक होती है। भविष्यवाणी होती है कि तुम जाओ सिंधिया के लिए, कि सिंधिया अगर
उस आदमी को मतलब एंडीमियन को अगर सोते हुए चूम लेगी तो वो सही हो जाएगा। और सिंधिया फिर जाती है सोते समय उसको चूमती है और एंडीमियन सही हो जाता है। एंडीमियन जब सही हो जाता है तो एंडीमियन अपना प्यार जाहिर करता है, हर चीज़ जाहिर करता है। सिंधिया भी सबको माफ़ कर देती है और इस तरह से खुशी खुशी ये कॉमेडी ख़त्म हो जाती है। देखो 2 मिनट में समरी हो गया। अब देखिए उपसंहार क्या है। नाटक के अंतिम खंड में विदेश में घूमने वाला एक आदमी और 2 तत्व शक्ति के प्रदर्शन में उसके ऊपर संप्रभुता के लिए प्रतिस्पर्धा करने के बारे में एक कहानी है। यह चीज़ हवा आदमी के कोट को उसके शरीर से फाड़ने की कोशिश करता है, जबकि सूरज बस उसे गर्म करता है और वह स्वेच्छा से कोट को हटा देता है। लिली की कथा, मतलब ये जॉन लिली ने लिखा है। लिली की कथा प्रस्तावना की तरह महारानी एलिजाबेथ के लिए एक सीधा संबोधन है। मतलब एक तरह से महारानी एलिजाबेथ को डेडिकेट किया गया है और यह सुझाव देती है कि हिंसा की तुलना में गर्मजोशी से नियंत्रण अधिक आसानी से प्राप्त किया जा सकता। मतलब ये कहते हैं हिंसा से अच्छा है कि प्यार से काम करो, आसानी से सब काम निपटाया जा सकता है। अगली पंक्तियाँ समझाती हैं। भयानक संप्रभु दुर्भावनापूर्ण जो हमें धमकियाँ से उखाड़ फेंकने की कोशिश करते हैं लेकिन हमारे विचारों को कठोर करते हैं। लेकिन अगर महामहिम अपनी कृपा पुंज से हम पर दृष्टिपात करने का समर्थन करते हैं तो हम न केवल झुक जाएंगे बल्कि पूरी विनम्रता के साथ अपने दोनों हाथ और हृदय आपके चरणों में रख देंगे। यह सीधे तौर पर उस रानी के व्यवहार पर लागू होता है जिसे वह संबोधित करती है और यह सुझाव देती है कि नाटक की कार्यवाही भी उसकी शिक्षा और लाभ के लिए अभिप्रेत है। हालांकि मुख्य कथानक एंडेमियन और सिंधिया का है। मतलब इसमें मेन कहानी तो एंडेमियन और सिंधिया की कहानी है, लेकिन इसमें कई सारे रोमांटिक सब प्लाट हैं, जैसे यूमनाइट्स और सेमले हैं, कारसाइट्स और टेलस हैं, है ना। देखो एक युगल कारसाइट्स और टेलस की प्यार कहानी बताई गई है, यूमनाइट्स और सेमले की प्यार कहानी बताई गई है, डिप्सास और गेरोन की प्यार कहानी बताई गई है। सर टोपास के साथ एक कॉमिक सब प्लाट है। मतलब सर टोफास एक जो है कॉमेडी करने वाले हैं यहाँ पर, मतलब कॉमेडी सब प्लाट हैं जो जादूगर ने डिप्सस के प्यार में पड़ जाता है। अब ये देखो सर टोपास जो है डिप्सस के प्यार में पड़ जाता है, लेकिन डिप्सस तो गेरोन के अपने पति गेरोन के साथ इन्वॉल्व रहती है। सर टोपास पृष्ठों के दल के चुटकुलों और शरारतों का हिस्सा है जो कि लिली के नाटक की एक मानक विशेषता है। क्लियर इतना?